अगर आप लेना चाहते हैं तलाक और आपको है बहुत जल्दी, जैसा कि हमारा जो भारत का कानून है उसमें अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग और आप अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप तलाक ले सकते हैं। जो भारत के जो न्यायालय हैं, जो जिला न्यायालय हैं, वहाँ पर फैमिली कोर्ट्स की स्थापना की गई और फैमिली कोर्ट्स जो है वो केवल आपका मेंटेनेंस यानी कि 125 सीआरपीसी और डाइवोर्स से संबंधित या ऐसे पारिवारिक मामले ही देखते हैं और सुनते हैं। तो सेक्शन 13B में या मुस्लिम लॉ में जब आप डाइवोर्स की बात करते हैं, तलाक की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ आती है। अगर मैं सेक्शन 13B की बात करूं तो म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स होता है और म्यूचुअल कंसेंट यानी कि दोनों जो पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ, उनकी जो बॉन्डिंग है वो ये है कि अब वो साथ में नहीं रह सकते हैं, उनको तलाक लेना मैंडेटरी हो गया है, उनको तलाक लेना ही है। तो ऐसी कंडीशन पर कि जब आपको तलाक लेना ही लेना है और आप साथ में रहना बहुत दूभर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसी कंडीशन पे आप 13B में म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी समझदारी, आपसी रजामंदी के आधार पर माननीय न्यायालय में डाइवोर्स का एप्लीकेशन देते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं। इसके साथ में आपको 6 महीने की तारीख दी जाती है, जिसको कि हम कूलिंग पीरियड कहते हैं न्यायालय की भाषा में। तो जो कूलिंग पीरियड है, जिसको कि न्यायालय की भाषा में कूलिंग पीरियड कहा जाता है, वो कूलिंग पीरियड जो है थोड़ा सा इसलिए थोड़ा टिपिकल या थोड़ा सा अटपटा लग सकता है क्योंकि उसमें 6 महीने एप्लीकेशन देने के बाद आपको वेट करना ही करना है। बहुत सारे मामले ऐसे हुए जहाँ पर पति पत्नी का साथ रहना बहुत मुश्किल था, दूभर था और वो साथ रह ही नहीं सकते थे, अनकंडीशनल उनकी चीज़ें थी, उस कंडीशन में साथ रहना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में जब कोई मसला जब होता है लीगल, तो लोग फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं। तो ऐसा ही एक मामला है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर 2017 का ये मसला है। आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको आसानी से इसका ऑर्डर भी मिल जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि कूलिंग पीरियड जो है उनको बहुत लंबा पीरियड लग रहा था। तो अमरदीप सिंह और हरवीन कौर जो है, इन दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स फाइल किया था। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में जब 6 महीने का कूलिंग पीरियड जब आया तो बहुत मुश्किल हो गया इनको रहना। ये मसला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सीधे जब मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने कहा कि जो कूलिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ों का ये ऑर्डर है। पूरा बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधे सीधे इसके जो पैरा नंबर है, पैरा नंबर 19 की बात हम कर लेते हैं। इस केस के पैरा नंबर 19 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीधे सीधे कि इन दोनों जो पार्टनर्स हैं उनके बीच के सारे सेटलमेंट, क्या लेना है क्या देना है, सब कुछ सेटलमेंट सेट हो चुका है। मीडिएशन की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मीडिएशन अभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि मीडिएशन एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसके जरिए किसी भी पति पत्नी के बीच की जो उलझन है उनको सुलझाने का काम भी मीडिएशन के जरिए किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उनका डाइवोर्स ना हो, उनका घर बसा रहे। तो सेटलमेंट, मीडिएशन, चाइल्ड कस्टडी आदि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेटल हो चुकी हैं आप लोगों की। उस कंडीशन पर आप जो है वेव ऑफ की एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरा, अगर दोनों पार्टनर्स के बीच में इतना ज़्यादा मानसिक तनाव है, इतना ज़्यादा मानसिक अवसाद है कि कोई बड़ी घटना या दुर्घटना हो सकती है, तो उसको लेकर भी आप लोग वेव ऑफ करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि वेव ऑफ की एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वेव ऑफ जो टाइम है, कूलिंग पीरियड, उसकी वेव ऑफ की एप्लीकेशन आप लोग आखिर देंगे कब, उसकी समय सीमा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो उसका पैरा नंबर 19 है वहाँ पर ये भी बताया कि जब आप इसकी एप्लीकेशन देते हैं तो आपको जब पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसके साथ में इसकी एप्लीकेशन आपको नहीं देनी। अगर आपको इसकी एप्लीकेशन देना ज़रूरी है तो आप फर्स्ट मोशन के बाद, यानी कि मुकदमा फाइल हुआ उसके बाद आप दे सकते हैं। तो मुकदमा फाइल होने के कम से कम 10 दिन के बाद आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारा जो समय है कूलिंग पीरियड इसको समाप्त कर दिया जाए। अब ऐसे में मसला ये आता है कि जब 6 महीने की डेट लग चुकी है तो 10 दिन बाद उसमें एप्लीकेशन लगाना, ये क्या कोर्ट उसको सुनवाई करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इस पर्टिकुलर केस में कि 10 दिन के बाद जब आप जो कूलिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ करने की, उसको ख़त्म करने की मांग जब अपने न्यायालय से करेंगे तो उसको बिल्कुल वो सुनेंगे। अगर आप फर्स्ट मोशन पे नहीं करना चाहते हैं या चूक गए हैं कैसे भी करके, तो सेकंड मोशन यानी कि 6 महीने बाद जब आपकी हियरिंग्स होती है, जब आपकी डेट होती है, तो सेकंड मोशन पे उस एप्लीकेशन को आप दे देते हैं। तो उसी दिन आपकी गवाही ववाही सारी कुछ होकर उसी दिन आपका मामला खत्म हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि न्यायालय जो है वो आपकी एप्लीकेशन जब आप दे रहे हैं तो उसको मानेगा ही मानेगा। न्यायालय अपने स्तर से भी बहुत सारी चीज़ों को तय करेगा। जो आपका परिवार न्यायालय है जहाँ पर आपने तलाक का आवेदन दिया, अर्जी दी है,
वो भी बहुत कुछ चीज़ों को देखेगा, सोचेगा, समझेगा, जैसे कि सेटलमेंट की प्रक्रिया जो हुई है वो दोनों पक्षकारों से पता करेगा, मीडिएशन पता करेगा, चाइल्ड कस्टडी और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सबको फाइनल करने के बाद न्यायालय अगर उचित समझेगा तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर डाइवोर्स हो जाएगा। मोस्टली 2017 में ये जब कानून आया है तो इसकी जो एप्लीकेशन है, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता है कि इस एप्लीकेशन को फाइल कब करना है। तो आप अगर तरीके से फर्स्ट मोशन हो जाने के बाद, केस को फाइल हो जाने के बाद इस एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तो यकीन जानिए आपका जो डाइवोर्स है वो 10 दिन के अंदर अंदर खत्म, फिनिश। आपको नहीं कूलिंग पीरियड का इंतजार करना है, आपको नहीं इतना लंबा समय लेना है। तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो आपको कोई भी कंडीशन फुलफिल जो है, सारी कंडीशन फुलफिल आपकी होती हैं, कोई भी कंडीशन बाकी ना रहती है। तो अगर आपको कोई मानसिक परेशानी है इस चीज़ को लेकर के और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारा डाइवोर्स हो जाए, तो आपके लिए ये जो ऑर्डर है वो किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो केवल 10 दिन में आपके डाइवोर्स को, म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स को पूरा करने में आपकी सहायता करता है। और आप इस ऑर्डर की सहायता से 10 दिन में अपना डाइवोर्स, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, आपसी सहमति से तलाक ले पाएंगे। बस आपको याद रखना है कि इस एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करना है और कब करना है। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने लोगों से, दोस्तों से, मिलने वालों से शेयर ज़रूर करें। इसके साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल का नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसके साथ आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।